60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੋਰੇ करते ने कोरोना पता नहीं की कोरोना इन्हें पता नहीं की करवाना साढ़े कोलों। सिर्फ से जो जानवर आ रहे हैं वो फी जानवर पे 1000 रुपया वो मंडी के फीस ले रहे हैं। 50 से जो जानवर आ रहे हैं 500 रुपया बड़े जानवर पे ले रहे हैं, 100 रुपया छोटे जानवर पे ले रहे हैं। मवेशी मंडी आए हैं जानवर खरीदने के लिए, मगर यहाँ पर जानवर है ही कोई नहीं है, ना ही खरीदार नजर आ रहे हैं। कोरोना टेस्ट लेना अच्छी बात है। अगर गुजरात में 30 कसाब है, उनके 20 निकल आए पॉजिटिव निकल आए, 10 नेगेटिव निकल आए, जो 7 उनके हेल्पर है वो उनके टेस्ट कहाँ जाएंगे? ईद पर तो हर एक बंदा कसाब बना होता है। आप चूँकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, कोई बगैर किसी फीस के जो टैक्स के हवाले से एक बात आ रही है, टैक्स टुक्स ते कोई नहीं, बस उंज मरोड़ियां करन ते फिरदे पे ने। पीटीआई दी बहुत बैड पुलिसियां ने। पीटीआई ने सहूलत भजन कोई नहीं दिती, उल्टा जिस चीज ते खान साहब हाथ रखते ने वो हत्थों आसमान ते टुर जाती है। भावें कश्मीर दा मसला लै लो, भावें डैम लै लो, आटा लै लो, चीनी लै लो, 200-400 सी खा जाना, 500-700 इन्हों ने खा जाना ते रेट ते वध जाना आपे ही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरहान मिर्ज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरकारी मंडी में, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई हैं, इसी तरह ज़िला गुजरात में जो है वो 16 मंडियाँ लगाई गई हैं, तहसील में भी 4 मंडियाँ लगाई गई हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात की तरफ से चूँकि ये मंडियाँ लगाई गई हैं, जो इंचार्ज इस मंडी के मुकर्रर किए गए हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ, मंडियाँ जो है वो मुकम्मली तौर पर फंक्शनल कर दी गई हैं। जो व्यापारी हैं वो भी अब जानवर फरोख्त के लिए जो आ रहे हैं, जो खरीदार हैं वो भी आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये टाइम जो है रखा गया है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, पुलिस मुलाजमीन और CCTV कैमरों के जरिए जो सिक्योरिटी के इंतजामात को बनाया गया है। लेकिन इससे पहले जो व्यापारी हैं उनके कुछ ये भी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने बताए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हम उस तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि इस मंडी को जो बोले पुल के करीब ये मंडी बनाई गई है, सरकारी तौर पर पॉइंट बनाया गया है, कब से ये शुरू हो चुकी है प्रॉपर मंडी? उस हवाले से पहले तो ये 15 जुलाई से जो है ना मंडी यहाँ पे स्टार्ट की गई है, और यहाँ पे जो आने वाले जो व्यापारी हजरात हैं जो माल लेके आ रहे हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल जो है ना कोई बगैर किसी फीस के, और बल्कि उनको SOPs के हवाले से भी आगाह किया जा रहा है। उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी आपने जैसे देखा है कि यहाँ पे CCTV कैमरे जो है वो भी लगाए गए हैं। उनके लिए ये टेंट वगैरह लगाए हैं, अंदर बिजली पंखे वगैरह फराहम किए गए हैं। जो व्यापारी हैं जो इससे पहले जो प्राइवेटली तौर पर अपने तौर पर बैठे हैं, उनका कहना है हमें यहाँ बहुत सहूलियात मिली हैं, हमें कमरे मिले हैं, हमें बकरों के लिए वाड़े मिले हैं। लेकिन जो सरकारी 4 मंडियाँ हुकूमत ने लगाई हैं वहाँ 2 टेंट के अलावा कुछ नहीं। तब रात को बारिश आ जाए तो हम किधर जाएंगे? लेकिन हमारी तरफ से जो है ना इनके लिए जो है ये बाहर हमने टेंट वगैरह लगाए हैं। अगर उसके अलावा हमारे पास जो है हमारा जो नया स्लॉटर हाउस बना है, एक मुकम्मल जो है वो सेफ है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। वहाँ रात को कोई सरकारी मुलाजम भी नहीं बैठ सकता था। आज 4 दिन से यहाँ से 3-4 व्यापारियों को उस चौक से लुटा गया, कोई उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। यहाँ पे आप देख लें कि पुलिस है, सिविल डिफेंस है, महकमा माल है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक है, और हम जो है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है कि जो सारा अमला है, सब स्टाफ भी हाजिर है और सब अपनी ड्यूटी जो है उस तरीके से अंजाम। सिर्फ से जो जानवर आ रहे हैं वो फी जानवर पे 1000 रुपया वो मंडी के फीस ले रहे हैं। 50 से जो जानवर आ रहे हैं 500 रुपया बड़े जानवर पे ले रहे हैं, 100 रुपया छोटे जानवर पे ले रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं, बल्कि हम उनको खुद बताते हैं कि अगर आपसे कोई टैक्स की डिमांड करता है तो आप हमें इतला करें, उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, इतना उन्होंने इंतजामात किए इनकी सहूलत के लिए किए। जो ये ज्यादती है, बोलते हैं हम सहूलियात दे रहे हैं, सहूलियात उधर एक पानी पीने की सहूलियात नहीं, वो भी पानी आप पीने के लिए लेंगे वो आपको 20 रुपए का मिलेगा। अगर तो जानवर को पिलाने के लिए लेंगे वो 30 रुपए का मिलेगा। चारा लेंगे उधर से 600 रुपए मण मिलेगा। बाहर से जो बेचेगा वो ठेकेदार उसको उठा लेंगे, भाई आप नहीं बेच सकते यहाँ पे। इनको जो है वो जानवरों के लिए खुरलियाँ, पानी के जो इंतजाम है वो भी किया गया है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि व्यापारी और खरीदार का रश का टाइम क्या है खास तौर पर? तो बात इस तरह है कि अभी तक जो है ना जिस तरह पहले जो आते थे व्यापारी हजरात, इस दफा वो भी अभी तक खास नहीं पहुंचे, लेकिन जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे हर तरह की सहूलत जो है वो दी जा रही है। और दूसरी बात ये है कि गर्मी की वजह से जो है ना दिन के टाइम तो कम ही है, लेकिन ये जब तकरीबन सूरज ढलना शुरू होता है ना सेकंड टाइम में, तकरीबन 7 बजे के करीब फिर जो है ना लोग निकलना शुरू होते हैं। व्यापारी से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो दीगर इजला से आने वाले जो जानवर है जो जिनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा हासिल होता है, जैसे कि सिंध वाली साइड से, मियाँ वाली साइड से, दीगर ऐसी जगहों से जो लोग आते हैं जिनसे हम खरीद लेते हैं फौरी, वो लोग भी नहीं आ रहे। सरकारी मंडियों की वो एक वजह बताई जा रही है कि सरकारी मंडियां
जो हैं वो उस तरह नहीं है। लेकिन जब बात की गई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने कहा ना तो यहाँ पर हमको टैक्स ले रहे हैं और जो सहूलतें हैं वो मुकम्मली तौर पर, अगर किसी चीज़ की कमी है वो हमसे रजू करे। तमाम तर महकमा जात के जो अफसरान हैं, तमाम तर जो यहाँ पर लाइव स्टॉक वाले हैं वो मौजूद हैं, जानवर को तसल्ली करके जो फरोख्त किया जाएगा।